नमस्कार दोस्तों और प्यारे मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी साहित्य धारा पर। इस समय उपन्यास के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। उस क्रम में हम 20 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज प्रश्न संख्या 21 तमस उपन्यास में वर्णित है। ऑप्शन ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन बी विभाजन की पृष्ठभूमि, ऑप्शन सी सांप्रदायिक विद्वेष, ऑप्शन डी अंग्रेजों की दयनीय स्थिति। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि तमस का मुख्य विषय क्या है, तो उसमें विभाजन की पृष्ठभूमि, सांप्रदायिक विद्वेष। तमस भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 1973 है। प्रश्न संख्या 22 प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का अनुक्रम। तो ऑप्शन ए समय सरगम, ऑप्शन बी जिंदगीनामा, ऑप्शन सी सूरजमुखी अंधेरे के, ऑप्शन डी दिल्लो दानिश। तो इसका पहले इन उपन्यासों को जान लेते हैं, क्योंकि कृष्णा सोबती के उपन्यास NTA-NET में लगे हुए हैं। समय सरगम 2003, जिंदगीनामा 1979 ईस्वी, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 और दिल्लो दानिश का प्रकाशन वर्ष 1993। ये सब भी आप याद रखेंगे तो कभी मिलान करने वाले प्रश्न आ जाते हैं। और कृष्णा सोबती का जन्म 1925 से मृत्यु 2019। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहले होगा सी सूरजमुखी अंधेरे के 1972, जिंदगीनामा 1979, डी दिल्लो दानिश 1993, समय सरगम 2000। दोस्तों, कोई चीज़ बार बार रिपीट करने से हमें सुनने से ही याद हो जाती है, इसलिए मैं बार बार प्रश्नों को रिपीट करती हूँ। प्रश्न संख्या 23 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। पंजाब, इसका मिलान कर लेते हैं। पंजाब जिंदगीनामा, पूर्णिया मैराचल का, शिवपालगंज आगरबारी में आता, गंगौली आधा गाँव में। इसका चलिए मिलाते हैं। इसका नीचे कूट क्या होगा, इसका सही कूट होगा ऑप्शन डी 4 3 2 1। प्रश्न संख्या 24 परीक्षा गुरु उपन्यास में अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए अनुच्छेद, ऑप्शन बी प्रकरण, ऑप्शन सी सर्ग, ऑप्शन डी काल। तो ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है प्रकरण। कभी कभी छोटी से छोटी बात भी हमसे पूछ ली जाती है। ज़रूरी नहीं कि हम उपन्यास की हर पंक्ति और लाइन्स, हर बात उपन्यास में ध्यान रखने योग्य होती है। प्रश्न संख्या 25 यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जनमानस के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। उपर्युक्त वक्तव्य निम्नलिखित में से किस उपन्यास के आरंभ में रचनाकार द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए जिंदगीनामा, ऑप्शन बी दिल्लो दानिश, ऑप्शन सी समय सरगम, ऑप्शन डी मित्रों मरजानी। तो अभी ये जिंदगीनामा हो, इसका प्रकाशन वर्ष 1979, समय सरगम 2003, दिल्लो दानिश 1993, मित्रों मरजानी 1967। प्रश्न संख्या 26 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी निबंध। तो इसका सही है ऑप्शन सी उपन्यास। इसका प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी। प्रश्न संख्या 27 झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है। नहीं वाले तो बहुत प्रश्न गड़बड़ करते हैं हम लोगों के। मेरा तो अक्सर ही इसमें कुछ ना कुछ गलत होता है। ऑप्शन ए जालंधर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन डी नैनीताल। तो इसको कानपुर का वर्णन नहीं है और सभी शहरों का वर्णन है। प्रश्न संख्या 28 मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का कासा, उतना ही विलास में उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है। ऑप्शन ए झूठा सच, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी मैलांचल, ऑप्शन डी जिंदगीनामा। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी गोदान। गोदान उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी का उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष तो आप सभी जानते होंगे 1936। जिंदगीनामा जानते हैं 1979। झूठा सच इस साल का है 1958। इसके दो भागों में है 58-60। मैलांचल भी जानते हैं 1954। ये भी फर्नीचर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। सभी उपन्यास NTA-NET के पाठ्यक्रम में लगे हुए, यही बार बार पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 29 उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के कथामुख प्रस्ताव
प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथरीन किस राष्ट्र की निवासी थी? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन डी बेल्जियम, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया की निवासी थी। प्रश्न संख्या 30, किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ बाबा फरीद, शाह लतीफ़ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन ए तमस, ऑप्शन बी झूठा सच, ऑप्शन सी जिंदगी नामा, ऑप्शन डी शेखर एक जीवनी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी जिंदगी नामा। शेखर एक जीवनी का प्रकाशन वर्ष 1940, भी 2 भागों में 1944। और सारे उपन्यासों का हम सन देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 31, महिला आंचल की स्त्रीपाद। नंबर 1 सुहागी, नंबर 2 फुलिया, नंबर 3 मनोरमा, नंबर 4 आभा रानी, नंबर 5 मंगला देवी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है फुलिया भी है, इसमें आभा रानी भी है और मंगला देवी। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 32, तमस उपन्यास के पात्र हैं। नंबर 1 अब्दुल्ला बेग, नंबर 2 गिरधारी लाल, नंबर 3 हरनाम सिंह, नंबर 4 हयात बख्श, नंबर 5 देवदत्त। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है, मिलाते हैं देखिए दोस्तों, इसमें गिरधारी लाल भी है और हयात बख्श भी है, हरनाम सिंह भी है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। गिरधारी लाल भी इसमें, हयात बख्श भी और देवदत्त भी है। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा प्रयास कैसा लगा? प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।